अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चेहरे और बालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत सी टिप्स बताऊँगी। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए कारगर साबित होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एंड तक देखें। बालों को सीधा और नरम मुलायम बनाने वाला मास्क: 1 अदद केला, 2 खाने के चम्मच शहद, 3 चम्मच दही या फिर अपने बालों की लंबाई के मुताबिक ले लें। एक प्याली लें, इसमें केला छील कर डालें और अब इसमें शहद और दही भी शामिल करें और कांटे की मदद से इसे अच्छी तरह फेंट कर एक स्मूथ क्रीम की तरह का मास्क बना लें। अब इसे बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं। इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आप हेयर कैप पहन लें और इस मास्क को कम से कम 20 से 30 मिनट तक बालों में लगा रहने दें और फिर किसी अच्छे से शैम्पू से बालों को धो लें। इस मास्क में इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा आपको बड़ी आसानी के साथ बावर्ची खाने से मैसर हो जाएंगे। ना सिर्फ ये अज्जा इस्तेमाल में आसान है, बल्कि इस मास्क को बनाना और इसको लगाना भी बहुत आसान है। इसे आप हर हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाकर लगाएं और घर पर ही पार्लर जैसा हेयर ट्रीटमेंट पाएँ। चमकदार जिल्द के लिए टोटका: चने की दाल को पीसकर इसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर दूध और नींबू का रस शामिल कर लें। फिर 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। आधे घंटे बाद हल्के हाथ से मसाज करें और चेहरा धो लें। इससे आपकी जिल्द चमकदार हो जाएगी। और अगर आप गोरी रंगत चाहती हैं तो इस मास्क को ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। रंग गोरा करने के लिए शहद में बालाई मिलाकर रात को सोते वक्त लगाएं। कुछ देर के बाद हल्का मसाज करके उतार लें। इससे ना सिर्फ रंगत अच्छी होगी, बल्कि दानों और दाग धब्बों में भी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपकी जिल्द सेंसिटिव है तो हसास जिल्द के लिए मैं आपको एक मास्क बता रही हूँ। इसके लिए 1 चम्मच दही, 1 चाय का चम्मच शहद और 1 चाय का चम्मच कोको पाउडर। दही को अच्छी तरह से पहले फेंट लें, फिर इसमें शहद और कोको पाउडर भी मिक्स कर लें। जब ये यकजान होकर एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले तो आपने इसे अपने चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है और फिर बाद में नीम गर्म पानी से धो लें। ये मास्क हर तरह की स्किन के लोग भी कर सकते हैं। बालों को सेहतमंद बनाने के लिए 1 लौकी छील कर कद्दूकस कर लें। फिर एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डाल दें। तेज़ आंच पर हल्का सुनहरी या फिर गंधमी होने तक चूल्हे को बंद कर दें और जब तेल ठंडा हो जाए तो छलनी से छान कर किसी बोतल में डाल दें और आपने इसको हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। जिस तरह आप तेल लगाती हैं बिल्कुल इसका इस्तेमाल भी वैसे ही करें। इसके इस्तेमाल से बाल घने और ख़ूबसूरत हो जाएंगे। गर्दन को गोरा करने वाला ज़बरदस्त नुस्खा: मैदा 3 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, दूध 3 खाने के चम्मच। मैदे, नींबू के रस और दूध को किसी बर्तन में डालकर यकजान करें और पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को खुश्क होने तक गर्दन पर लगाएं। यानी आपने इतनी देर गर्दन पर लगाए रखना है जब तक कि ये खुश्क ना हो जाए। फिर इसे ठंडे पानी से धो लें। हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। गर्दन का स्याहीपन ख़त्म हो जाएगा और गर्दन साफ़ और गोरी भी हो जाएगी। घर पर वैक्स बनाने का तरीका: चीनी 2 कप पिसी हुई, नींबू का रस 1/4 कप और पानी 2 खाने के चम्मच। सबसे पहले एक बर्तन में चीनी डालें, इसके बाद इसमें नींबू का रस और पानी शामिल करें। अब तीनों अज्जा को हल्की आंच पर अच्छी तरह से पकाएं, यहाँ तक कि इसका रंग गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो इसे चूल्हे से उतार लें और ठंडा होने के लिए रख दें। थोड़ी देर के बाद आप खुद देखेंगे कि इसकी शक्ल बिल्कुल बाज़ार के वैक्स की तरह हो जाएगी। अब आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं और घर बैठे ही बड़ी आसानी के साथ वैक्स कर सकती हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। अगर आपके पास कोई स्क्रब मौजूद है तो आप हाथों की पहले स्क्रबिंग कर लें। वैक्सिंग से पहले किसी भी इजाफ़ी नमी दूर करने के लिए टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें। वैक्स को हमेशा बालों की नशोनुमा की तरफ से लगाना चाहिए और मुखालिफ सिमत में खींचना चाहिए। बाल अगर 1 से 2 इंच लंबे होंगे
तो वैक्स ज़्यादा अच्छी तरह होगी। अगर आप वैक्स मुँह पर कर रही हैं तो ध्यान रखिएगा कि वो ज़्यादा गर्म ना हो, पहले आप इसको ठंडा कर लें। और अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो वैक्स के बाद लोशन लाजमी लगाएं। हाथों को नरम व मुलायम करने के लिए पके हुए टमाटरों का गूदा, नींबू का रस और चंद कतरे ग्लिसरीन मिलाकर हाथों पर मलें। इससे आपके हाथ खूबसूरत हो जाएंगे। कुदरती निखार के लिए टोनर 2 चम्मच मसूर की दाल, हल्दी, चावल का आटा, बेसन और 1 चम्मच सिरका ब्लेंडर में डालें। बाकी चीज़ों की मिकदार आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें। अब आप ब्लेंडर को अच्छी तरह चलाएं ताकि एक पेस्ट तैयार हो जाए। इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और खुश्क होने के बाद अपने हाथों को गीला करके चेहरे पर मसाज करें। ये एक अच्छा टोनर साबित होगा और इससे जिल्द पर कुदरती निखार आना शुरू हो जाएगा। काली कोहनियाँ और पाँव के धब्बे ख़त्म करने के लिए कैस्टर ऑयल रात को अपनी कोहनियों और पाँव के गिट्टों पर मालिश करके सोएं और सुबह नीम गर्म पानी और साबुन से धो लें। चंद ही दिनों में जिल्द गुलाबी हो जाएगी। होंठों को नरम करने के लिए कच्चे दूध से मसाज करें। सफ़ेद दांतों को सफ़ेद तर बनाने के लिए इन पर स्ट्रॉबेरी का कटा हुआ टुकड़ा मलें। इससे दांत सफ़ेद हो जाएंगे। चेहरे के गैर ज़रूरी बाल ख़त्म करें। 1 कप गाय का दूध लें, इसमें बड़ा चम्मच बेसन का डालकर अच्छी तरह उबाल लें। जब आधा कप रह जाए फिर उतार कर इसमें 3 चम्मच शहद डाल लें और अच्छी तरह मिक्स करके लेप सा बना लें। अब फिर दोबारा इसको पकाएं, गाढ़ा महलूल बन जाए तब इसे उतार लें। अब इसे जहाँ पर बाल हों वहाँ पर लगाएं, थोड़ी देर लगा रहने दें, फिर हल्का सा मसाज करके उतार लें और धो लें। बाल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। रंग गोरा करने का टोटका। बेसन को थोड़े से अरके गुलाब में मिलाकर गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और इसे चेहरे और गर्दन की जिल्द पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और इंतज़ार करें कि पेस्ट खुश्क हो जाए। जब सारा पेस्ट खुश्क हो जाए तो चेहरे को अच्छी तरह ठंडे पानी से धो लें और फिर नरम कपड़े की मदद से खुश्क कर लें। इस टोटके के बाकायदा इस्तेमाल से रंग गोरा हो जाएगा। कमर पतली और ख़ूबसूरत करने के लिए इसे हर वक्त कसकर बांधे रखें। सीधे खड़े होकर कमर पर हाथ रखें और टांगे ज़रा खोल लें। फिर बारी बारी दाएं बाएं आगे पीछे झुकें। इसके बाद जिस्म को चक्कर दें। 6 बार ये अमल करें तो कुछ दिनों बाद अफाका होगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा पहुंच जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। शुक्रिया।